with a new video, and today's topic is related to the subject comparative anatomy of vertebrates, and our topic is skeletal system and its various types of bones. So let's cover with it. In this lecture, we will gonna cover about the bones, that what are bones, their types and different functions, the division of skeletal system, and the classification of various type of bones based on their shapes. So let's start. So फर्स्टली हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो स्केलेटल सिस्टम है वो कैसे कंपोज्ड होता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम. सो आपका जो स्केलेटल सिस्टम है ये बेसिकली चार मेन चीज़ों से मिलके बना है. नंबर वन आर बोन्स, सेकेंड कार्टिलेज, थर्ड जॉइंट्स एंड फोर्थ लिगामेंट्स. अब हम बात करें that what is skeletal system और what are these bones. So जब भी हम skeletal system के बारे में या bones के बारे में पढ़ते हैं हमें एक बहुत कॉमन सी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, that is osteology. बेसिकली जो bones हैं आपकी osteology के अंदर आती हैं. So osteology is a branch of science that deals with the study of skeletal system and their structures and functions. तो osteology वो साइंस की ब्रांच है जो स्केलेटल सिस्टम की डिटेल स्टडी में हेल्प करती है, और जब भी आप इसकी डिटेल स्टडी करेंगे तो आप इसके स्ट्रक्चर्स को, आप इसके फंक्शंस को भी डीपली जानेंगे. अब बात आती है कि बोन्स क्या है. तो बेसिकली 18% जो है ह्यूमन बॉडी वेट का वो बोन टिश्यू से मिलके ही बना है. अब जो स्केलेटल सिस्टम है वो बोन्स का मिलके बना है, तो वो बेसिकली आपकी बॉडी को एक डेफिनेट शेप और फॉर्म प्रोवाइड करता है बाय गिविंग सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. सो दैट इज ऑल अबाउट योर स्केलेटल सिस्टम. हम बात करेंगे दैट व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दिस स्केलेटल सिस्टम. तो बेसिकली स्केलेटल सिस्टम का रोल है सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मूवमेंट करना, स्टोरेज का काम करना और ब्लड सेल फॉर्मेशंस का काम करना. बेसिकली सपोर्ट हमें प्रोवाइड करेगी क्योंकि हार्ड फ्रेमवर्क है, बोन्स हैं, और जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है बॉडी के वो भी इसी हार्ड फ्रेमवर्क के साथ एसोसिएटेड है. दूसरी बात अगर हम करें प्रोटेक्शन की, तो जितने भी ऑर्गन्स हैं जैसे आपका ब्रेन, आपके स्पाइनल कॉर्ड, आपका हार्ट, ये उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट अगर मूवमेंट की बात करें तो अगर मसल्स आपकी बोन्स के साथ अटैच ना हो तो कोई भी मूवमेंट आपके लिए कर पाना एक नामुमकिन टास्क होगा. यू आर नॉट एबल टू डू इट. सो मूवमेंट इज बेसिकली ड्यू टू द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम. स्टोरेज की अगर हम बात करें तो मिनरल्स एंड लिपिड्स दैट आर stored within the bones, bone material. अब बोन मटेरियल में बोन सेल फॉर्मेशन आती है, तो आपको अच्छी तरह से पता है जो आपका ब्लड सेल प्रोडक्शन है वो बोन मैरो करता है. अगर बोन मैरो इज नॉट देयर, बोन मैरो इज नॉट इन गुड कंडीशन, सो योर बॉडी इज नॉट एबल टू produce the blood cell production fully. So that is important function of skeletal system. कहते हैं कि स्केलेटल सिस्टम का डिवीजन किस तरह से है बॉडी में. अगर बोन्स हैं तो किस तरह से एसोसिएटेड हैं, और इनका कोई प्रिंसिपल मैकेनिज्म है, प्रिंसिपल डिवीजन है, तो वो क्या है. सो बेसिकली आप इतनी कॉमन सी बात जानते हैं कि द ह्यूमन बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ 206 डिफरेंट बोन्स. सो टोटल बोन्स इन एनी ह्यूमन बॉडी इज 206. सो जो बोन्स हैं स्केलेटन में वो बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन में आपकी बेसिकली स्कल बोन्स, ऑडिटरी ओसिकल, एयर बोन्स, हायोइड बोन्स, रिब्स, स्टर्नम जिनको हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं, एंड वर्टिब्रल कॉलम बोन्स सारी आती है. मींस अपर बॉडी सेक्शन की हर बोन एक्सियल स्केलेटन में इंक्लूडेड है.
अब बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो बेसिकली अपर और लोअर लिम्स के एक्सट्रीमेट्स प्लस बोन्स को कंसिस्ट करता है। बेसिकली जो गर्डल्स हैं, और जो गर्डल्स हैं वही आपके लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम करते हैं। सो दीज आर एसोसिएटेड टुगेदर। So here you will able to see that human skeletal system looks like. What does it looks like? यहाँ पे आप बेसिकली फ्रंटल सेक्शन से लेके बैक सेक्शन तक की बोन्स, फुट से लेके हैंड की बोन्स, हर एक बोन्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यू हैव टू मेक दिस डायग्राम in your final exams, in your MSTs also. So human skeletal system consists of the frontal bones, nasal bones are there, which are also temporal bones, zygomatic bones, maxilla, sternum. And in class lecture, I also discussed about all these bones. So you can take a screenshot and make practice for these diagrams. Next, classification of bone is based on shape. अब जो बोन्स हैं वो भी आपकी शेप के ऊपर अलग अलग तरीके से डिवाइडेड हैं। कुछ आपकी बॉडी में लॉन्ग बोन्स होती हैं, कुछ शॉर्ट बोन्स होती हैं, कुछ फ्लैट होती हैं, कुछ इरेगुलर होती हैं और कुछ सिज्मॉइड बोन्स होती हैं। हर एक बोन का स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है with different different arrows, so you will able to see what type of bone is found in which region of the body. To the long bones. So long bones basically they consist of greater length than width. वो लंबाई में ज़्यादा होती हैं, विड्थ में कम होती हैं, स्लाइटली कर्व्ड होती हैं क्योंकि स्ट्रेंथ का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल फेमर, योर थाई बोन which is the longest bone in your body, tibia, fibula, humerus, ulna, radius and phalanges, these are associated in the long bones. नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट बोन्स की। सो शॉर्ट बोन्स आर क्यूब शेप्ड, बेसिकली दे आर नियरली इक्वल इन लेंथ एंड विड्थ। उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई इक्वल रहती है शॉर्ट बोन्स की बेसिकली। सो कार्पल और टार्सल्स को हम शॉर्ट बोन्स कह देते हैं। बेसिकली फिंगर की बोन्स जो हैं आपकी कार्पल एंड टार्सल्स में आती हैं। बात करेंगे फ्लैट बोन्स की। सो बेसिकली जो आपकी फ्लैट बोन्स हैं वो थिन होती हैं और दो पैरेलल प्लेट से मिलके बनी हैं और उनके साथ एक स्पॉन्जी टिश्यू लेयर अटैच होती है जिसको हम स्पॉन्जी बोन टिश्यू कह देते हैं। बेसिकली क्रेनियल, स्टर्नम, रिब्स और स्कैपुले की बोन्स फ्लैट बोन्स होती हैं। नेक्स्ट इरेगुलर बोन्स की अगर हम बात करें, सो इरेगुलर बोन्स कॉम्प्लेक्स शेप्स की होती हैं। बेसिकली ये किसी ग्रुप में डिवाइडेड नहीं होती, पर आपकी वर्टिब्रे, हिप बोन्स, फेशियल बोन्स और कैल्किनस इरेगुलर बोन्स की कैटेगरी में आपकी आती हैं। नेक्स्ट सिज्मॉइड बोन्स की अगर हम बात करें, सो ये हमें एक्सेसिव वेयर एंड टेयर से बचाती हैं, टेंडन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल फुट्स, हैंड्स और टैली के। अबाउट द एक्सियल स्केलेटन, जो हमने दो ग्रुप डिविजन्स की थी स्केलेटन सिस्टम की इन वेरी प्रीवियस फर्स्ट और थर्ड स्लाइड। So axial skeleton consists of skull, vertebral column which is also known as your spinal column, thoracic cage and sternum. Here you are able to see with this diagram, axial skeleton is composed of total 80 bones and these are differently associated. Ribs में 24 bones are there, vertebrate में 24 are there, sacrum में 1 bone is there. The vertebral column together consists 26 bones. thoracic केज में आपकी 25 बोन्स हैं जिनमें से स्टर्नम एक है और रिब्स हैं, ये इसके पार्ट हैं। हायोइड बोन इज वन, auditory ossicles are 6 in number, facial bones are 14 in number, cranium is 8 और स्कल की बोन्स जो एसोसिएटेड होती हैं, इकट्ठी होती हैं, दे आर 29 टुगेदर। सो कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स एक्सियल स्केलेटन आपका रेडी है और यहाँ पे विद लेबलिंग आपको बताया हुआ है कौन सी बोन कहाँ पे अटैच है, दैट इज इंडिकेटेड प्रॉपरली।
If we are talking about cranium, so cranium is basically flat and irregular bones composition, and it provides the brain protection। और इसके साथ हमारी तीन बोन्स एसोसिएटेड है, फ्रंटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल। सो फ्रंटल सेक्शन में फोरहेड आता है बेसिकली, और ये आई सॉकेट्स के अराउंड का पार्ट बनाता है। कॉर्नल सचर ज्वाइन करता है फ्रंटल और पैराइटल बोन्स को टुगेदर। आपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ये अच्छी तरह से देख लिया। सेकेंड इज पेराइटल बोन। पेराइटल बोन आपकी क्रेनियल कैविटी के रूफ से अराइज होती है और साथ में सेगेटल स्ट्रक्चर के साथ जुड़ती है। और ये फ्रंटल बोन को कॉर्नल सचर और ऑसिपिटल बोन और लैम्बोइडल सचर को टेम्पोरल बोन्स के साथ अटैच करके स्क्वैमस स्ट्रक्चर बनाती है। नेक्स्ट टेम्पोरल बोन्स की अगर हम बात करें, सो दीज आर द बोन्स विच आर लाइड ऑन ईच साइड ऑफ द हेड। हर एक साइड पे होती हैं ये, और ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं बेसिकली, इनको हिलाया नहीं जा सकता। तो बेसिकली ऑसिपिटल, स्फिनॉइड, ज़ाइगोमेटिक बोन्स ये सारे आपके इमूवेबल जॉइंट्स हैं, और ये मैंडिबल के साथ अटैच करते हैं। तो इसे टेम्पोरल बोन मैंडिबल के साथ जब अटैच करती है तो इस जॉइंट को टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट कह देते हैं। देखिए दैट इज हियर। सो आपकी नेजल बोन्स आती हैं। नेजल बोन्स वो बोन्स होती हैं जो ब्रिज ऑफ नोज बनाती हैं आपका फ्रंटल सेक्शन। मैक्सिले की अगर हम बात करें तो ये जॉ बोन्स के पैलेट्स को कहा जाता है, ऑरल कैविटी को सेपरेट करते हैं। और अपर जॉ बोन बनाते हैं, हार्ड पैलेट बनाते हैं जो सेपरेट नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से अलग करता है, सेपरेट करता है। ज़ाइगोमेटिक बोन्स को चीक बोन्स कहा जाता है बेसिकली, और ये प्रोमिनेंसेस ऑफ चीक्स बनाती हैं। लैक्राइमल बोन्स की अगर हम बात करें तो ये मेडियल बोल का पार्ट है और ये हर एक ऑर्बिट में प्रेजेंट है। पैलेटिन बोन्स बेसिकली पोस्टीरियर पोर्शन के हार्ड पैलेट को कहा जाता है। इंफीरियर नेजल कॉन्चे बेसिकली इंफीरियर लेटरल बोन्स नेजल कैविटी में जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें बनाते हैं, उन्हें फॉर्म करते हैं। So this is the diagrammatic representation again of your mandible. Right lateral view is there. So you will able to see mandibular notch here, mandibular foramen is here, mental foramen is here, body, angle, alveolar process is there, condylar process is there, mandibular notch is there, ramus is there. So this is the diagrammatic representation you have to make। वर्टिब्रल कॉलम को हम स्पाइन, बैकबोन, स्पाइनल कॉलम सब कह देते हैं। फंक्शन आप इसका बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट्स द हेड एंड ऑल्सो forms the attachment points for ribs, pelvic girdle and muscles। So जो vertebral column है बेसिकली कर्व्ड होता है हर एक डिग्री में, इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट तरह का बैलेंस बना पाते हैं। आप राइट पोजीशन में जब हम होते हैं या जब हम वॉक करते हैं एकदम से रुकते हैं या एकदम से जंप लगता है, इन केस वी आर इन बस और इन एनी अदर व्हीकल, तो वो शॉक को एक तरह से ऑब्जर्व करते हैं और हमारे वर्टिब्रे को फ्रैक्चर होने से बचाते हैं।
सो वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली अडल्ट्स में 26 सीरीज बोन्स से मिलके बनता है, जिसमें 7 सर्वाइकल नेक रीजन की बोन्स हैं। नेक्स्ट 12 आर thoracic, बेसिकली पोस्टीरियर टू thoracic कैविटी तक जाती हैं। 5 lumbar bones हैं जो लोअर बैक को सपोर्ट करती हैं। 1 is sacrum that is fused with the sacral vertebrae and 1 coccyx that is fused with the coccygeal vertebrae. Next, we are talking about the invertebral discs. So these are found between the body of the adjacent vertebrae. इनका अगर फंक्शन हम बताएं तो स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स बनाना इनका काम है, बहुत सारी मूवमेंट्स करना इनका काम है वर्टिब्रल कॉलम्स में, और शॉक ऑब्जर्व करना किसी भी वर्टिब्रल कॉलम का इनका रोल है, इनका पार्ट है। वर्टिब्रे टिपिकली आपकी बॉडी वेट को बेयर करते हैं। वर्टिब्रल अर्च मींस स्पाइनल कॉर्ड के आसपास रहने वाले उसे बेयर करते हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स की अटैचमेंट है मसल से, उनको प्रोसेस करते हैं। इज द slide that is repeated again, so we can skip this. Here is the diagrammatic representation of rib cage. So rib cage आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मिलके बनती है। Spine is there, sternum is there, sternum इन सब के fusion को कहा जाता है, and there are different bones. Clavicle bone जिसको beauty bone कहा जाता है, that is also there. These are the bones of your pelvic girdle, hip region and all together. So these are associated of some flat bones, some squamoid bones जो आपने shapes पढ़ी. So basically that's all about today's lecture of types of bone and skeletal system and its division. I hope you will get some information regarding this topic. So thank you so much. Stay tuned with Let's Curious and Grow. And if you have any question regarding this particular topic, you can comment in the comment section. I will answer your questions. Thank you so much. Have a good day.